अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ़ार की कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 17 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। स्टेशन पहुँचते ही इलियास साहब को देखकर इसका गुस्सा मजीद बढ़ा था। अमजद साहब के साथ इन्हें बैठे देख वो अपने ऑफिस में गया था। सीधे एक कड़क चाय भेजो। महराज की बुलंद आवाज़ पर इलियास चौहान के बेजान वजूद में जान आई थी। एसएसपी साहब आ गए हैं तो क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? इलियास चौहान ने पूछा था। नहीं सर, आप अभी नहीं जा सकते। सरवर खान पहले साहब से मिलेंगे, फिर आपसे वो आराम से बात करेंगे। अमजद ने इन्हें सरवर खान की आमद का बताया था, जो पिछले 1 घंटे से महराज के इंतजार में बैठे हुए थे। सरवर खान? इलियास चौहान को अपने सुनने पर शक हुआ था। जी सरवर खान, अमजद मसरूफ़ अंदाज में जवाब देता हुआ सरवर खान को अंदर भेजने का इशारा करता हुआ इलियास चौहान के साकित चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। इनका माल पकड़ा गया है, इस वजह से साहब के पास आए हैं। इलियास चौहान फ़कत सर हिलाकर रह गए। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था एसएसपी साहब। देखने में सरवर खान एक कम उम्र पठान था, मगर इसका नस्वार हेरोइन के साथ कच्ची शराब का लोडेड कंटेनर कुछ घंटे पहले ही जब्त किया था। अपने नुकसान होने के खदशे में वो एक आध चौकियों के चक्कर काट चुका था, जहां इसे एक ही जवाब मिला था कि इस माल का महराज के अंडर है। इसका माल महराज के अंडर है, जब भी वो 2 घंटे से खुद बैठा हुआ महराज का इंतजार कर रहा था। मगर महराज को देखते ही इसके हरकत करते हाथों को देख रहा था, जो ज़रूरत से हरकत कर रहे थे। क्या लाए हैं खान मेरे लिए? बज़ाहिर मुस्कुराता हुआ महराज आंखों में संजीदगी लिए इसे देख रहा था, जिसकी आंखों में नशे के अंसर नुमाया थे। ज़्यादा कुछ नहीं एसएसपी साहब, बस थोड़ी सी मिठाई लाया हूँ तुम्हारी शादी की खुशी में। महराज बेसाख्ता कहकहा लगा गया। शादी मेरी हुई है और मिठाई बांटने की जिम्मत किसी और ने ले रखा है। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए वो कोहनियों को टेबल पर टिकाता हुआ संजीदगी से बोल रहा था। महराज के पल भर में बदलते अंदाज पर सरवर खान ने थूक निकला था। तुम्हारी ही भलाई है इसमें। सरवर खान की बात पर लब भेजता हुआ महराज चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। मेरी भलाई की फिक्र तुम्हें क्यों हो रही है खान? महराज ने बखौर से देखते हुए पूछा था। तुम्हारा और हमारा पेशा ही ऐसा है, तुम हमारा ख्याल करो, अब तुम्हारा ख्याल करेगा। इसलिए ये रकम रखो, ये और हमारा माल हमारे हवाले कर दो। तुम भी खुश, हम भी खुश, राजदाना अंदाज में कहता हुआ सरवर खान महराज की जानिब झुका था। ये रकम अगर कम लगे तो बताना, अब इंतजाम कर देगा। कमीनगी से मुस्कुराता हुआ सरवर खान महराज की खामोशी को इसकी हामी समझ रहा था। अब तुम अपनी खुशी से दे रहा है तो अब मना नहीं करेगा खान। ब्रीफ केस को अपनी सिमत करता हुआ महराज इसके ही अंदाज में गोया हुआ था। अब तुमको देखते ही पहचान गया था, तुम बड़े काम का बंदा है। ये राव तैमूर को हम इतना पैसा दे कर कम बखत किसी काम का नहीं। अरे खान, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? मुझे ये तो हमारा फ़र्ज़ है तुम जैसों को सीधा मतलब तुम्हारा साथ देने का। दरवक्त जुमला दुरुस्त करता हुआ महराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब हमारा माल कब तक रहा होगा? महराज को खड़े होते देख सरवर खान भी खड़ा होता हुआ महराज को कायल देख कर मुस्कुराया था। तुम जाओ, तुम्हारे इनाम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। महराज के साथ मुसाफा करता हुआ सरवर खान वहाँ से निकला था। ये अपनी दुनियावी मंजिल तक पहुँचना नहीं चाहिए डीएसपी साहब। सरवर खान के निकलते ही महराज ने राव तैमूर को कॉल मिलाई थी। फिर क्या करना है इसका? डीएसपी ने महराज से पूछा था जो वो कहना चाहता था। इसकी बातों से अंदाज़ा हुआ है कि इसकी आपसे काफ़ी अच्छी बोलचाल है, आगे आप समझदार हैं, आपको इसके साथ क्या करना है? महराज खामोश हुआ था। हकीकी मंजिल तक पहुंचा दो इसे। महराज के इशारे पर डीएसपी ने इसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला सुनाया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आपको यकीन है कि आपकी बेटी अगवा ही हुई है? कोहनियों के टेबल पर टिकाए वो इलियास चौहान को अंदर आते देख फौरन से बोला था, जबकि महराज के लहजे में शक आया था। क्या मतलब है आपका? बेबसी का एक जहां आबाद था इलियास साहब के चेहरे पर, मगर महराज की बात पर वो चौंके थे। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि 21 साल की आपकी बेटी और माशाल्लाह खूबसूरत भी है। कहीं प्यार प्यार यार इश्क व आशिकी का सिलसिला तो नहीं था ना? महराज की बात सुनते इलियास साहब की गर्दन झुकी थी। आखिर को वो एक जवान बेटी के बाप थे, और बेटी भी जो वो कई दिनों से लापता थी। कहीं किसी को पसंद करती हो और इसके साथ भाग गई हो। आप और मैं ऐसे ही ख्वार हो रहे हैं इन्हें ढूंढने में, और वो अपने आशिक के साथ अय्याशियाँ कर रही हो। आग लगाने वाले अंदाज में कहता वो दोनों हाथ आपस में उलझाए हुए था। खबरदार, एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा मैं अपनी मेरी बेटी के बारे में। इलियास साहब की इंतहा हुई थी, चेयर से उठते ही धाड़े थे। रिलैक्स इलियास साहब, मैं तो आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कह रहा हूँ, आप तो भड़क ही उठे। ये पानी पिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, अगर आप बुरा मान गए और आपकी बेटी ऐसा कर गुजरी हो तो। पानी का गिलास उन्हें पकड़ाता हुआ संजीदगी से गोया हुआ था। नहीं हो सकता ऐसे।
को यकीन लहजे में कहते हुए देख महराज की भुएं दाद देने के अंदाज में अचकाता हुआ मुस्कुराया था। चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं। महराज वहीं के सामने टेबल पर बैठ गया। घर चलते हैं, आपके इस मुलाजमा से कुछ सवाल करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। पानी का गिलास एक सांस में हलक में उतारते इलियास चौहान को देखकर वो हकारत से मुस्कुराया था। क्या नहूसत फैला रखी है मेरे घर में तुमने? वो गुस्से में ढूंढ तनाता हुआ इसके सर पर आ खड़ा हुआ था। कमरे में दाखिल होती अंशाल को रोते देख वो चिढ़ा था। तो क्यों रखा हुआ है इस नहूसत को अपने घर में? वो इसके मुकाबले खड़ी हुई गुर्राई थी, जिसके जवाब में इसे महराज की सख्त घूरी मिली थी। कौन से ऐसे जुल्म ढाए जा रहे हैं तुम्हारे इस घर में? खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, जो इस तरह तुम रो रही हो जैसे कोई मर गया हो तुम्हारा? नहीं नहीं, महराज मुअज्जम मर गया है, इसका शोक मनाया जा रहा है ना बेगम? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। उससे सुर्ख होती आंखें इस पर गाड़े हुए मजीद तेज में चिल्लाता हुआ अंशाल की शहर हक पर पैर रख गया था, जिस पर वो जब से आंखें मेचती हुई दिल में इसकी सलामती की दुआ करती हुई रुख मोड़ गई। नहीं चाहिए मुझे आपका कोई भी एहसान, बस मुझे मेरे घर जाने दें। वो बिना महराज को देखे बोली थी, जिस पर महराज की तरफ बिगड़े थे इसके मुंह से जाने का सुनकर। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी से यहाँ आई हो और अब मेरी मर्जी से ही वापस जाओगी, समझी? वो इसे समझाने से ज्यादा अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। हाँ, एक और बात ज़हन नशीन कर लो, ये खाना ना खाने से, रोने धोने से मेरा दिल पिघल जाएगा, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला इन सब का। अंशाल को मुसलसल रोते हुए देख पल भर के लिए पिघल गया था, मगर खुद संभालता हुआ लापरवाही से गोया था और दरवाजे की सिर्फ बढ़ा था। रजब! कमरे से बाहर एक पैर निकाले महराज ने बुलंद आवाज़ लगाई थी, जिस पर हैरान और परेशान से बैठी अंशाल इसकी हरकत देख रही थी। आधा कमरे में था और आधा बाहर। इसे तो लगा था वो चला गया, मगर वो ना आ गया था और ना ही कमरे में था। मेरा खाना लेकर आओ। साईं, वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ कि रजब के बोलने पर एड़ियों के बल घूमता हुआ इसे बोलते हुए देख रहा था, जो इसके डर में गर्दन झुकाए खड़ा था। मेराब बीबी आई हुई है खाने पर, तो पहली दफ़ा आई हैं, यहाँ नहीं खाना खा लेंगी। वो खाना तुम मेरे लिए लाओ। महराज अपना गुस्सा जब्त करता रजब की बात बीच में काट गया था। साईं बीबी साईं के लिए भी लेकर आओ। रजब के पूछने पर महराज ने अंशाल पर तिरछी नजर डाली थी, जो महराज को देखते ही रुख फेर गई थी। तुम्हारी बीबी साईं का रोज़ा है, इसलिए मेरे लिए लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। मुझे तो कुछ ज़्यादा लेके आना। दराज के चेहरे पर भी बेकरी मुस्कुराहट देखता रजब मुस्कुराया। जाओ और खाना ले आओ, और हाँ, मेरा बीबी पूछें तो कह देना साहब अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। तो कहता हुआ अंशाल के बराबर में ज़रा फासला कायम किए बैठा था। जी साईं। जाते हुए रजब दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। क्या सच में खाना खाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? खाना साइड पर रखता हुआ वो गुस्से से घूरती हुई अंशाल को देखकर मज़े लेते हुए मुस्कुराया था। क्या मुझे खाने का इरादा है? वो शरारत से कहता हुआ अंशाल के करीब सरका था। हराम चीज़ खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। महराज को अपने करीब आते देख वो पीछे होती घुटनों में सर दी गई। अगर मैं हराम ना होता तो तुम तो मुझे खा ही लेती, भुक्कड़ कहीं की। दोस्ताना लहजे में कहता हुआ वो अंशाल की थोड़ी से चेहरे को ऊपर करता हुआ मोहब्बत पाश निगाहों से अपनी नाराज़ बीवी को देख रहा था। क्या हुआ है अंशाल? महराज के नरम लहजे पर अंशाल की आंखें भर आई थी। मुझे बाबा और मामा से बात करनी है। गुस्से को साइड पर रखती हुई महराज इसे इसे महराज की नरमी में ने हिम्मत दी थी। बहुत जल्द मिलवाने लेकर जाऊंगा तुम्हें इनसे। अंशाल को खुद से लगाता हुआ वो अपने सोचे हुए मकसद से डगमगा रहा था। सॉरी, किस लिए? अंशाल के बालों में उंगली चलाता हुआ मुस्कुराया था। कल के लिए। अच्छा, पर गलती तो मेरी थी ना? महराज हैरान हुआ था। मैंने बदतमीजी की थी, बिना समझे, बिना आपसे कुछ पूछे, बस आपको गलत समझ लिया, और मेरा आपको भी। शर्मिंदगी से कहती हुई वो महराज से अलग हुई थी। हाँ, महराज कहता हुआ क्राउन से टेक लगा कर लेट गया था। आप मुझे माफ़ कर देंगे ना राज? अगर नहीं करेंगे तो मैं आपसे और खुद से भी कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अंशाल के शर्मिंदगी से झुके सर को देख महराज ने इसे झटके से अपनी जानिब खींचा था, जिस पर वो कटी पतंग की मानन इसके चौड़े सीने से पर गिरी थी। दोनों हाथ महराज के सीने पर रखती हुई वो फासला बनाती हुई उठने लगी थी कि महराज ने इसकी कोशिश नाकाम बनाई थी। माफ़ी चाहिए है ना? अंशाल ने गर्दन हिलाई थी। एक शर्त पर मिल सकती है। अंशाल ने महराज को हैरत से देखा था, जिसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। कैसी शर्त? अंशाल के पूछने पर महराज मुस्कुराया था। यहाँ किस करनी होगी? गाल पर उंगली रखता हुआ वो शौक हुआ था। वहीं अंशाल की आंखें फटी थी। नफी में गर्दन हिलाती हुई वो उठने लगी थी कि महराज ने इस पर अपना हिसार तंग किया था। माफ़ी नहीं चाहिए? अंशाल के चेहरे पर आए बालों को पीछे करता हुआ वो मखमूर लहजे में बोल रहा था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई माफ़ी वाफ़ी। पर हम होती हुई वो बिना महराज के आंखों में देखे बोली थी। ठीक है, बीच का रास्ता भी है मेरे पास। अंशाल ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। या तो तुम मुझे किस करो या फिर मैं करूँगा तुम्हें, इतनी जितना मेरा दिल चाहेगा। ये कहते हुए महराज अंशाल के चेहरे पर झुकने लगा था। महराज को झुकते देख अंशाल बर्क रफ्तारी से महराज के गाल पर अपने लब्स जब्त कर गई थी। अंशाल के गर्म लम्स को महसूस करता हुआ महराज सरशार हुआ था।
वैसे ये घाटे का सौदा था। अंशाल को दूर होते देख महराज मुंह बनाते हुए बोला, घाटे का सौदा। जेरे लपड़पड़ाती हुई अंशाल शर्मीलगी मुस्कुराहट लिए महराज के सीने पर सर रख गई। खूबसूरत हुआ है जीस्त सफ़र मेरा, सबसे ख़ास है हम सफ़र मेरा। बाबा 2 दिन से मुसलसल वो मुआज़म की तबीयत कुछ बेहतर देख अंशाल आज फिर इससे बात करने की गर्ज से इनके कमरे में आई थी, जिस पर मलिक मुआज़म अंशाल को देखकर मुस्कुराए थे। जी बेटा। बेड पर दराज मुआज़म मुस्कुराते हुए सीधे हुए थे। आपकी तबीयत कैसी है अब? बिल्कुल ठीक, आपने पूछा तो और ठीक हो गई। अंशाल मुस्कुराई थी। आपने अपनी दवा की ली है बाबा? बात बढ़ाने की गर्ज से पूछती हुई वो इनके बराबर में आकर बैठी। आप खुद ही तो देकर गई थी मुझे। वो अंशाल को जवाब देते हुए सीधे हो बैठे थे। मुझे आपसे बात करनी थी बाबा। कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोलती हुई मुआज़म के जवाब की मुंतज़िर थी। जी बेटा बोलो। मेहराब पुप्पो के बारे में। मेहराब के नाम पर मुआज़म की आंखें नम हुई थी। अगर आपको मुनासिब लगे तो। मुआज़म को खामोश देख अंशाल फ़ौरन से बोली, कब तक मैं मेहराब की यादों से भागूंगा? एक न एक दिन तो सामना करना होगा। पूछो क्या पूछना चाहती हो आप? कुछ देर बाद जवाब देते हुए मुआज़म खुद को पुरसुकून कर गए थे। आपकी और पुप्पो की शादी कैसे हुई थी? मुआज़म मुस्कुराए थे। बड़ी मुश्किल से वहाँ इलियास ने मुराद को और मेहराब का निकाह फिक्स कर दिया था। फिर मुआज़म को मुस्कुराते देख अंशाल को हौसला मिला था। फिर क्या? नजमा भाभी और खाला की वजह से मैं और मेहराब एक हो पाए थे। मुआज़म की मुस्कुराहट सिमटी थी। मतलब बनाने आप दोनों की मम्मा ने आप दोनों की हेल्प की थी? और अंशाल को तजस्सुस हुआ था। मतलब वहाँ चौहान हवेली में निकाह की तैयारियां उरूज पर थीं और मैं यहाँ बेचैन था कि अचानक से मुझे नजमा भाभी की कॉल आई और मुझे मार्केट आने का कहा। खैरियत है ना भाभी? फिक्र से गोया हुआ था। तुम आ जाओ बस। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। एड्रेस बिना बना कर वो कॉल कट कर गई थी। चलो मेहराब। पर कहाँ भाभी? मेहराब जो अपने और मुराद के निकाह का सुनकर ही निढाल हो गई थी। ऐसे में अचानक से नजमा के पुकारने पर वो परेशान हुई थी। मुराद से निकाह करवाने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी को जहर देकर मार दूं। मुराद की हरकतों और नशे की लत से खानदान भर ही वाकिफ था, मगर वो मजबूर थी अपनी मजाजी खुदा के फैसले के आगे। नजमा से बात करती हुई वो अपनी नम आंखें साफ कर गई थी। मेरे पास एक हल है अम्मी। कैसा हल? नजमा को देखती हुई बोली, मुआज़्ज़म और मेहराब एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कह रही हो तुम? वो हैरान हुई थी। वो जो कह रही हूँ सब है अम्मी। पर हम क्या कर सकते हैं नजमा? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो बेबसी बोली थी। सब है अम्मी, बस आप मेरा साथ दें। मैं मेहराब और मुआज़्ज़म की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। नजमा कहती हुई मेहराब के कमरे पर गई थी। जो कह रही हूँ वो बस करो। नजमा जो मेहराब और मुअज़्ज़म की मोहब्बत से वाकिफ़ होने के बायस इलियास को मेहराब का मुराद से निकाह ना करने की बहुत सी कोशिश कर चुकी थी, जो नाकाम ठहरी थी। मगर इलियास का फैसला ना बदलते देख वो आखिरी फैसला कर चुकी थी। जब ही वो इलियास से नज़र बचाकर मेहराब के सर पर आ दौड़ी थी। उठो। मेहराब का हाथ पकड़कर खड़ी करती हुई वो रुकी थी। सामने खड़ी अपनी सास को देखकर हमेशा खुश रहना और इलियास और अपने अपने की फिक्र करना। हम सब संभाल लेंगे और बहुत तुमसे मिलने आएंगे। आप संभाल लीजिएगा सब। नजमा को देख वो ना समझी अपनी माँ को देखते हुए मेहराब नजमा के पीछे घसीटती हुई चल रही थी। मेहराब को लेकर कहीं दूर चले जाओ। अगर चाहते हो ये हमेशा खुश रहे तो मेहरबानी करके दोनों चले जाओ यहाँ से कहीं दूर। मगर भाभी इलियास। मेहराब का हाथ पकड़े मुअज़्ज़म ने इस्तफसार किया। मैं और अम्मी है ना, संभाल लेंगे, तुम बस जाओ यहाँ से। इससे पहले तुम्हें कोई देखे। मेहराब की नम आंखों को देख वो इसे खुद से लगा गई थी। तुमने मेरी और इलियास की मोहब्बत का साथ दिया था, अब मेरी बारी है। जाओ और बेफिक्री से अपनी खुशियों का इस्तकबाल करो। इलियास और बाबा की फिक्र मत करना, हम सब संभाल लेंगे। नाराज और मुअज़्ज़म की को रुखसत करती हुई वो हवेली के पीछे दरवाजे से हवेली के अंदर पहुंची थी, जहाँ मेहराब के ना मिलने पर हंगामा बर्पा हो चुका था, जिसे वो दोनों आंसू मसनूई बहाती हुई मेहराब की खुशियों की दुआएं कर रही थी। आमना अम्मा अपने दुखते सर को पकड़े अंशाल डाइनिंग रूम में दाखिल होती हुई मनमनाई थी। जी बीबी साईं। दोनों हाथ टेबल पर रखे वो सर इन पर रखे हुए थी। कुछ नहीं आमना, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप बस चाय दे दें और कोई सर दर्द की दवा दें। क्या हुआ बीबी साईं आपकी तबीयत को? आमना अम्मा इसके पास आई थी। कुछ खास नहीं आमना अम्मा, मेरा सर भारी रह रहा है और बहुत कुछ खाने को दिल चाह रहा है। आमना अम्मा की तेज़ नज़र नीचे हुई थी और तो कुछ और ही सोचकर अंशाल के करीब आई थी। भूख लग रही है बीबी साईं आपको? आमना अम्मा वापस अपने काम में लगी थी। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। जी, पर खाया नहीं जा रहा। गाल पर हाथ रखे वो मासूमियत से बोल रही थी, जिस पर आमना अम्मा मुस्कुराई थी। मैं डॉक्टरनी साहिबा को बुलवाती हूँ, जब से कहकर वो आपको देख लेंगी। ऑरेंज जूस को सिप लेती हुई वो मुस्बत में गर्दन हिला गई। आप जल्दी से मुझे दवा दे दें ताकि मैं खाना खा सकूं जो मेरा दिल चाह रहा है। नब्ज चेक करती हुई डॉक्टर को देखो फौरन से बोली थी। दवा तो मैं दे देती हूँ आपको बीबी साईं, पर टेस्ट करवाने होंगे आपको। मुस्कुरा कर बोली थी। कैसे टेस्ट? बस मुझे मेरी पक्का करना है
क्या? अंशाल के सवाल करने पर वो मुस्कुराई थी। जब पक्का हो जाएगा तो मैं महराज साई को बता दूंगी और खाली हाथ नहीं जाऊंगी, पर फिलहाल जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक के लिए आप बहुत सारा ध्यान रखें और आराम करें। अंशाल को मजीद हिदायत देती हुई वो आमना अम्मा के पूछने पर भी वो सरसरी सा जवाब देती हो गई थी, जबकि अंशाल सारी सोचों को झटकती हुई आंखें मूंद गई थी, इस बात से बेखबर कि ये सुकून शायद इसकी ज़िंदगी का सुकून अनकरीब छीनने वाला था। बेगम उठे, हमें चलना है। मौसम को खाना खिलाने के बाद अंशाल लिविंग रूम में रखी कुकिंग किंग साइज काउच पर ढे हुई थी, जिस पर वो बड़ी आराम से आ गई थी। कहाँ जाना है? अंशाल के लहजे सुस्ती साफ आया थी, जिस पर महराज मुस्कुराया था। हम अब तक कहीं गए नहीं हैं, तो आज चलते हैं। पंजों के बल बैठता हुआ वो अंशाल के सभी चेहरे को मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। पर मुझे कहीं नहीं जाना। महराज को मुस्कुराते देखो वापस से आंखें मूंद गई थी। मेरा भी कब दिल चाह रहा है, वो बेबसी से सोचता हुआ उठ खड़ा हुआ। वैसे जाना कहाँ है, क्योंकि सुबह ही डॉक्टर आई थी और इन्होंने मेरा ब्लड सैंपल भी लिया था। इसकी इसकी रिपोर्ट लेने जाना है क्या हमें? वो खुद से सवाल का जवाब देती हुई उठ खड़ी हुई थी। क्यों आई थी डॉक्टर, तुम ठीक हो ना? नराज ने फिक्र से पूछा। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों आजकल ठीक नहीं है तबीयत, और रहेगी भी कैसे? आप मुझे तंग ही इतना करते हैं, वो शरारत से कहती हुई मुस्कुराई थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? अपने हाथों को प्यालों में अंशाल का छोटा सा चेहरा भरता हुआ लहजे में हद दर्जा मोहब्बत लिए गोया हुआ था। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चले, कहाँ चलना है? आज रहने देते हैं, फिर कभी चलेंगे। अंशाल के कंधे के गिर्द हाथ फैलाता हुआ वो इसे अपने साथ लगाए अपने कमरे की सिमत मुड़ा था। राज? हाँ। क्या सोच रहे हैं आप? महराज के संजीदे चेहरे को देखती हुई वो भौएं उचकाती हुई पूछ रही थी। कुछ नहीं, सोच रहा था कि मेरी बीवी को ऐसा क्या हो गया है जो मुझे तंग करने लग गई है। पता नहीं। महराज को देखकर मुस्कुराती हुई वो खुद भी अपनी कैफियत पर हैरान थी, जो काफ़ी दिनों से बदली हुई थी। तुम्हें खुद से दूर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मुझसे। अंशाल को खुद से लगाए वो कर्व से आंखें मेज गया। एसएसपीएम महराज कहाँ है? इलियास साहब के भड़के लहजे पर अमजद हैरान हुआ था। साहब अभी तक नहीं आए, आप वेट करें। 1 महीने से इंतजार ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ जानते हैं? मुझ बाप पर क्या गुजर रही है जिसकी बेटी को 1 डेढ़ से ऊपर हो गया है, गुमशुदा हुए, और इसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। क्या काम कर रही है आपकी फोर्स? कहाँ है एसएसपी साहब जो 1 महीने से मुसलसल मुझे दिलासे दे रहे हैं और मेरी बेटी को ढूंढने के ढकोसले कर रहे हैं? इलियास साहब की बर्दाश्त का पैमाना आज लबरेज हुआ था और वो अमजद पर बरस पड़े थे। सर, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चौहान साहब। अब की बार शीदा गोया हुआ था, जिसे इलियास चौहान की हालत पर तरस आया था। कैसी कोशिश है ये जो मेरी बेटी अब तक लापता है? डीएसपी से कहो तो वो कहते हैं ये केस महराज के अंडर है। एसएचओ को कहो तो वो कहते हैं कि महराज सर से कोई बेहतर नहीं है, और आपके महराज सर अब तक खाली हाथ है। मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल सका, वो कैसी है, कहाँ है, हालत में किसी को कुछ पता नहीं। पर अब बस मुझे एसएसपी साहब के घर का एड्रेस दें। उखड़े सांसों के दरमियान वो सांस लेते हुए रुके थे। एड्रेस? शीदे ने हैरत से पूछा था। आज तक महराज के घर का पता तो किसी ने नहीं मांगा था, हमेशा क्वार्टर का ही एड्रेस देते आए थे वो। क्वार्टर का एड्रेस चाहिए आपको? नहीं अमजद साहब, मुझे इनके घर का पता चाहिए। क्वार्टर मुझे क्या करना है? मुझे जहाँ वो महीने एक दफ़ा अपना चेहरा दिखाते हैं, भूपरे हुए शेर की मानद कहते हुए वो धाड़े थे। एड्रेस तो नहीं दे सकते आपको सर, आपको ले चलते हैं। अमजद इलियास चौहान को अपने पीछे आने का कहता हुआ साथ ही शीदे को महराज को कॉल करने का इशारा करता बाहर निकला था। वहीं इलियास साहब इसके पीछे चल दिए थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। महराज जो काफ़ी देर से इलियास साहब का इंतजार कर रहा था, इनके आने की खबर मिलते ही वो सीढ़ियों से उतरकर आता हुआ ब्राउन रंग सूट में मलबूस एक एक कदम बड़े ही सुकून से बढ़ता हुआ वो लिविंग रूम में रखी किंग स्टाइल कुर्सी पर टांग जमाए मगरूर अंदाज में आ बैठा था। 1.5 महीने से तुमने मुझे ख्वार किया है अपने पीछे, आखिर तुम क्यों नहीं ढूंढते हो मेरी बेटी को? अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम किसी और को दे दो ये केस। ना तो तुम खुद ढूंढ रहे हो, ना मेरी बेटी को, और ना किसी और को केस देने देने देते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? धिगरे हुलिये में खड़े इलियास साहब महराज का बदला हुआ अंदाज देखकर डरे थे। नेम प्लेट नेम प्लेट देखी है आपने अंदर आते हुए? दोनों हाथ कुर्सी के बाजू पर रखता हुआ इलियास साहब की उजड़ी हालत देखकर अंदर तक सुकून उतरा था। नहीं, इसे रिलैक्स देख वो चौंके थे। गुलशेर, महराज की आवाज़ हवेली में गूंजी थी। ये जगह तो पहचान ही ली होगी आपने? महराज ने साथ ही इनसे पूछा, जिन्होंने एक जायजाना नज़र पूरी हवेली में दौड़ाई थी मगर नाकाम रहे थे कुछ पहचानने में। इनका हादसा जैसे कहीं खो गया था। जी साईं। इलियास के समातों को शक गुजरा था कुछ गलत सुनने में गुलशेर की आवाज़ पर। इस फ्रेम से पर्दा हटा दो, क्योंकि आज हम साफ साफ बात करेंगे। सामने फोटो फ्रेम पर डाले हुए नीले रंग के पर्दे को हटाने का हुक्म दिया था, जिस पर फौरन अमल हुआ था।
ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वहीं इलियास साहब फोटो फ्रेम को देखकर इलियास साहब गिरते गिरते बचे थे। हिम्मत से काम ले इलियास चौहान। नम हैरतज़दा आंखें महराज के चेहरे पर रुकी थी। जाओ और बीबी साईं को लेकर आए, कहीं के साईं ने बुलाया है। इलियास जो कभी फोटो महराज के निकाह के वक्त दी गई थी, जिसमें महराज के साथ खड़े मुआज़्ज़म को देखकर हैरान हुए थे। इलियास चौहान अभी तक एक झटके से नहीं संभले थे कि महराज इन्हें एक और झटका देने के लिए उठा था। सीढ़ियों से उतर कर आती हुई अंशाल के पास जा खड़ा हुआ था। महराज के हम रंग जोड़ा पहने अंशाल के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जो इलियास साहब को देखकर ही सिमटी थी। रुक क्यों गई हैं बेगम, नीचे आए। वो जहर खन लहजे में मुस्कुराया था, जो अंशाल बिल्कुल भी नहीं समझ सकी थी। अंशी। इलियास साहब की आंखों में नमी उतरी थी। कितने दिनों बाद इन्होंने अपनी जान को देखा था। पापा। महराज को नम आंखों से देखती हुई बड़बड़ाई थी। इसे तो ये लगा था कि महराज ने इलियास को इससे मिलने के लिए बुलाया था, मगर हकीकत से तो अनजान थी। एक तो बेगम आप बहुत शर्मीली है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो अंशाल को कंधों से थामते हुए मुस्कुराया था, जिस पर इलियास ने नासमझी से इसे देखा था। इलियास के चेहरे पर आते जाते रंग देख महराज दिलचस्पी से मुस्कुरा रहा था। अब आप ये बताएं कि आपको मामू जान का दर्जा दूं या फिर ससुर जी का दर्जा दूं। लफ्ज़ों पर खासा जोर देता हुआ वो अपनी नशिस्त छोड़ बड़े सोफे पर अंशाल को अपने साथ लिए बैठा था। इलियास साहब की नज़रें तो इसके साथ बैठी हुई अंशाल पर गड़ी हुई थी, जिसे वो आज पूरे 1.5 माह बाद देख रहे थे। वैसे मामू जान कहलवाने का हक तो पहले ही खो चुके हैं, और ससुर होने का हक आपको मैं देना नहीं चाहता। पेशानी पर आए बालों को सेट करता हुआ वो एक अदा से मुस्कुराकर बोला था, जबकि इसके बराबर में बैठी अंशाल मुसलसल बेचैन अपने बाबा के गले लगने के लिए, मगर महराज की गिरफ्त में मौजूद इसका हाथ इसे मजबूर किए हुए था। अंशी बाबा के गले नहीं लगोगी। महराज की कही हर बात को आड़े ना लाते हुए भराई आवाज में बोले थे। पापा की पुकार सुनकर अंशाल खुद को रोक ना सकी थी कि अपनी जगह से उठती हुई वो महराज के अपनी कलाई पर गिरफ्त मजबूत होती महसूस करती हुई नम आंखों से शिकवा लिए इसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। महराज को देखकर वो बेबसी से इलियास साहब को देखकर महराज की उठी खुद पर सुर्ख आंखें देख वो वापस से अपनी जगह पर बैठ गई थी। हमारे यहाँ बेटी के सर पर हाथ रखते हैं, इसकी इजाज़त दे रहा हूँ, वरना दुश्मनों का साया अपने घर की इज्जत पर पड़ने तक नहीं देता मैं। अंशाल के बहते आंसू इससे कहाँ बर्दाश्त हो रहे थे, जिसके बायस वो न पड़ा था, मगर अगले ही लम्हे इसका लहजा हर दर्जा सख्त हुआ था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अंशी मेरी जान, पापा के साथ वापस चलो। अंशाल की तरफ बढ़ते हुए वो रुहान से हुए थे। अंशाल को मैं यहाँ लाया हूँ तो छोड़कर भी मैं ही जाऊँगा ससुर जी। ससुर जी पर जोर देता हुआ वो तलखी से मुस्कुराया था। अब आप यहाँ से खुद तशरीफ़ ले कर जाएंगे या मैं किसी को बुलवाऊँ? नहीं ना, प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज़ होती है। नाराज को नफरत से देखते हुए वो अंशाल को देखकर अपने दिल को ठंडक पहुंचा रहे थे। मैं अपनी बेटी को मजीद दिन नहीं रहने दूंगा। कहर बरसाती नज़रों से वो खुखार लहजे में घुराते हुए बोले। अंशाल के सर पर हाथ रखकर वो वहां से गए थे। इन्हें जाते देख अंशाल की आंखों से आंसू रो हुए थे। कितनी बेबस थी वो, चाहने के बावजूद भी अपने बाबा के सीने पर सर नहीं रख सकी थी। कितनी मजबूर थी वो आज। मुझे भी कहाँ शौक था इलियास चौहान, मगर अब मेरी बीवी पर उठने वाली हर आंख को नोच लूंगा। अंशाल की कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता हुआ वो गुस्से से बड़बड़ाया था, जो अंशाल सुनने से कासिर रही थी। तो इसलिए मुझे आज खास तौर पर तैयार होने के लिए कहा था राज। जब आप मुझे तैयार होने का कह सकते हैं, पापा को यहाँ बुला सकते हैं, तो मुझे इनसे मिलने क्यों नहीं दिया आपने? वो शिकवा कुन लहजे में पूछती हुई महराज के चेहरे के बदलते जाविये देख रही थी। इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मुख्तसर सा जवाब देकर महराज अपने कमरे की जाने बढ़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। महराज की पीठ देखती हुई अंशाल अपने दुखते सर को पकड़े वहीं काउच पर बैठती चली गई, जिस पर एतबार करते हुए इस उम्मीद के साथ जी रहे थे, नजमा इसी के पास है हमारी बच्ची। क्या कहना चाह रहे हैं आप इलियास? मैं कुछ समझ नहीं पाई। हमारी अंशाल कहीं और नहीं है, इस मलिक महराज मौसम के पास है। और ये ही नहीं नजमा, वो इससे शादी कर चुका है। वो बेबसी से सोफे पर ढह हुए वो दर्द से गोया हुए थे। महराज मौसम मतलब हमारी मेहराब का बेटा? नजमा की आंखें हैरत से नम हुई थी। इनके सवाल पर इलियास फकत गर्दन हाँ में मिला गए थे। जैसा बाप वैसा ही बेटा गद्दार। मुअज़्ज़म और मेहराब की शादी का सुनकर भी वो ऐसे ही टूटे थे, और इस ही दर्द में करलाते हुए वो सख्त फैसला कर गए थे मेहराब का चेहरा कभी भी ना देखने का, जो इन्होंने निभाया भी अच्छे से। मेहराब तुम्हारा बेटा दुश्मनी दूर करने के बजाय मजीद आग को हवा दे बैठा है। इलियास को सर पकड़े देख वो सोचती हुई इनके बराबर में आ बैठी थी। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।